बिहार में चुनावी सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। एनडीए से हटकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अब लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई बताया है। बिहार में एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान की राहें एनडीए से अलग हो गईं। उनके मन में क्या चल रहा है ये स्पष्ट नहीं। पहले चिट्ठी लिखकर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, अब उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार को नकार दिया। वहीं चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास जताया। ऐसे में सबके मन में सवाल ये कि चिराग के मन में चल क्या रहा है। इसीलिए अगर 2014 का भी अगर आप चुनाव देखें, मेरे पास लोक जनशक्ति पार्टी के पास, हम लोग के पास उस वक्त भी विकल्प था। उस वक्त भी एक तरफ जहाँ पे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी थे, तो वहीं पे एक वैकल्पिक गठबंधन भी था। जब हम लोग कांग्रेस से जब उस वक्त हम लोग अलग हो रहे थे, चाहता तो मैं उस वक्त भी मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी उस वक्त भी जा सकती थी, पर उस वक्त भी हम लोगों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया, उनके साथ हम लोग गए। और उनका साथ देने का मतलब विकास के साथ आगे जाना, विकास की सोच के साथ आगे जाना। आज की तारीख में मेरे लिए चिंता का विषय है कि हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री जी की विकास की सोच क्या है। वो बात करते हैं प्रदेश में विकास को लेकर नली गली बनाने की, वो बात करते हैं हर घर में जल पहुंचाने की, जबकि समस्याएं उससे भी अभी बहुत ज़्यादा हैं। पर अगर आप मूलभूत ज़रूरतों का भी अगर आप जिक्र करते हैं तो गांव में धरातल पर वो उतरती हुई नहीं दिखती। आज भी अगर आप गांव में जाकर देखें, जिस तरीके से नली गली योजना की सिर्फ घोषणा करने से नहीं होता, उसकी मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। उसके लिए उसका आर्थिक राशि उसकी व्यवस्था करने की ज़रूरत है। कितनी जगह ये योजनाएं अधर में ही लटकी पड़ी हैं, क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल उसमें इश्यूज आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि जो चुनावी पंडित हैं हमें बोलते हैं कि आपका जो ये आइडिया है बहुत ओवर एम्बिशियस है। मतलब लोक जनशक्ति पार्टी की इतनी ताकत नहीं है अभी ग्राउंड पे कि आप लोग उनको चैलेंज कर सकते हैं। आपका क्या? चिराग पासवान ने कहा कि अगर मुझे आसान रास्ता चुनना रहता तो मैं गठबंधन में शामिल हो जाता, लेकिन मैं बिहार को उसका हक दिलाने के लिए एक कठिन रास्ता चुन रहा हूँ और राज्य के खोए हुए गौरव को वापस दिलाना चाहता हूँ। मुझे अपनी ताकत का ना किसी को एहसास दिलाना है, ना मैं अपनी ताकत दिखाने के लिए मैंने ये निर्णय लिया। मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, अगर मुझे आसानी का रास्ता चुनना होता तो जो मौजूदा गठबंधन है, मैं भी बाकियों की तरह चुप्पी साध कर मैं उस गठबंधन के साथ चलता और संभवतः जितनी सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को लड़ने के लिए दी जाती, हम लोग का पुनः लोकसभा की तरह स्ट्राइक रेट अच्छा रहता। मेरे अधिकांश विधायक जो प्रत्याशी आज की तारीख में इस गठबंधन से उतरते, वो भी चुनाव जीतते। संघर्ष का रास्ता अपनाने के पीछे सोच ही यही है कि भैया बिहार को उसका ड्यू देना है, बिहार की खोई हुई अस्मिता को। उन्होंने कहा कि हमारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट भी प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरित है। मैंने हमेशा जोर देते हुए कहा है कि इस विजन डॉक्यूमेंट को शामिल किया जाना चाहिए। बिहार की जनता को सीएम के साथ निश्चय पर विश्वास नहीं। बीजेपी के साथ सीटों की संख्या पर कोई चर्चा नहीं हुई। नहीं, देखिए, नेगोशिएशन की कहीं पे बात ही नहीं थी। मैंने शुरू से इस बात को मैंने बहुत प्रमुखता से रखा हुआ था कि मेरे लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट जो हम लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से तैयार किया, और इसको मैं लंबे समय से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। चिराग पासवान ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री पर भरोसा है। इस सोच के लिए प्रधानमंत्री ने डबल इंजन की सरकार का बिहार में उल्लेख किया था। अगर उसे सही ढंग से पालन किया जाता तो उनकी दृष्टि को जमीन पर लागू किया जा सकता था। मैं अपना फैसला मैं ज़रूर कहूँगा। मेरा पूरा विश्वास हमारी आज की तारीख में मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर है, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जिस सोच को वो धरातल पर उतारना चाहते हैं, जिस सोच के साथ उन्होंने पहली बार कहा था कि जब डबल इंजन की सरकार होगी, तो सही मायनों में वो डबल इंजन की सरकार जब केंद्र की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रदेश का नेतृत्व कर रही है, अगर बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से हमारे प्रदेश का नेतृत्व करे, तो जो सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की है उसको पूरी तरीके से धरातल पर उतारा जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमें बिहार के वर्तमान सीएम से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। आज मेरे लिए चिंता का विषय है कि बिहार का सीएम विकास को लेकर क्या सोचता है। योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचा है। हर प्रदेश में बिहार के लोग जाते हैं, बिहारी जाते हैं, शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो। ये सिस्टम दशकों से वैसा का वैसा ही है। उम्मीद बहुत थी हमारे आज के मौजूदा मुख्यमंत्री जी से, मेरी खुद की बहुत उनसे उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी, पर 2005 से लेकर 2020 तक का अगर आप उनका कार्यकाल देखें तो मुझे नहीं लगता कि जितनी उम्मीदें मुझे एक बिहारी होने के नाते या बिहार की जनता को थी, उन उम्मीदों पर वो खरा उतर पाए हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि तेजस्वी मेरा छोटा भाई है, मैं उन्हें
अपनी शुभकामनाएं देता हूं। लोकतंत्र में जनता के सामने सबसे अधिक विकल्प होते हैं, उतना ही अच्छा होता है। जनता को तय करना है कि वो किसे अपना नेता चाहते हैं। नहीं, मेरे छोटे भाई हैं और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उनको भी। और मैंने हमेशा से पहले भी मैंने कहा कि जितने विकल्प जनता के सामने आएंगे उतना बेहतर है। जनता को डिसाइड करने दीजिए, जनता को चुनने दीजिए कि उनको किन की बातों पर ज़्यादा विश्वास है या किन पर उनका विश्वास है कि आने वाले समय में उनके बच्चों का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं, उसको देखकर ये कह पाना असंभव है कि चुनाव परिणाम के बाद कौन सी पार्टी किसके साथ जाएगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।